मकर राशि वालों, मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन, ये महापरिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाता है मित्रों, क्योंकि ये जो गुरु अपना स्थान बदलेंगे इस बार 1000 गुना ज़्यादा आपको लाभ देंगे। क्योंकि गुरु जो हैं वो अपना स्थान बदल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे और पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। इस परिवर्तन का असर जो बहुत बड़ा आपके जीवन में करेगा, कहाँ किस तरह का लाभ देगा और साथ ही साथ किन बातों का ध्यान आपको रखना है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि गुरु के बारे में आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता दें कि गुरु ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि गुरु यदि जिसका खराब हो जाता है उसके जीवन में समझ लें कि हाहाकार मच जाता है। जी हाँ मित्रों, हाहाकार मच जाता है, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है, उसके जीवन में बहुत चीज़ों की कमी हो जाती है। कोई एक चीज़ के बारे में क्या कहें, जैसे कि आपके पास धन की कमी हो जाती है, नौकरी आपके चले जाते हैं, आपके जीवन में पैसे नहीं रहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में संतान की कमी हो जाती है, पति की पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं, आपके जीवन में समझ लें कि जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपके जीवन में वो आपको टेंशन परेशानी नहीं देता है। मतलब हर तरह से आप चिंतित, परेशान और उदास समझ लें कि आपके जीवन ही खराब कर देता है जब गुरु खराब होता है तो। क्योंकि गुरु का संबंध सुख समृद्धि से है, गुरु का संबंध चैन आराम के जीवन से है, भौतिक सुख से है, संस्कार से है, धर्म से है। और यही गुरु यदि खराब हो जाए तो सब कुछ आपके डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पैसे तो व्यापार चलेगा तभी तो आएगा, व्यापार तक नहीं चलते हैं, बिजनेस तक नहीं चलते हैं, आपके जीवन में एकदम अशांति हो जाती है। सही समय पर ना तो शादी विवाह होती है, ना तो संतान होते हैं, ना तो आपको आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। मतलब ये समझकर चलें कि जीवन एकदम निराशा, उदासी और हताशा से गुजरता है। अब इसलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। गुरु अच्छे रहें, यही आपको भी कोशिश करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गुरु का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। एक बात आप समझ लें, गुरु ऐसा ग्रह है कि गुरु 1 वर्ष तक लगभग 13 महीनों तक अपना स्थान एक ही जगह रखते हैं, यानी एक ही राशि में रहते हैं देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद अपना स्थान बदलते हैं, यानी 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद ही अपना स्थान बदलते हैं। और गुरु जब लाभ देते हैं तो समझ लें कि 13 महीने तक लाभ मिलता है, नुकसान करते हैं तो 13 महीने तक नुकसान होता है। इसीलिए गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरु अपने आप में बहुत ही बेहतर और शुभ ग्रह माने जाते हैं। इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको दे दें। आपके गुरु यदि कमज़ोर हैं, ख़राब स्थिति में हैं, अच्छे स्थिति में नहीं हैं, तब तो आपको बहुत तरह के नुकसान हो सकता है। और जिनके गुरु बहुत अच्छे हैं उनको देखिए जीवन में सुख समृद्धि, घर में इतना अच्छा वातावरण रहेगा कि पति पत्नी के बीच बहुत मेल रहता है, संतान प्राप्ति होते हैं, संतान बहुत ही संस्कारी होते हैं। आप भी बहुत संस्कारी होते हैं, आप भी धर्म कर्म और पूजा पाठ ईश्वरीय भक्ति में आप लगते हैं। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि, पैसे धन खूब आता है, चैन के जीवन जीते हैं, आपको सही समय पर सब प्राप्त होता है, जैसे कि आपकी शिक्षा, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपको जॉब, ये सब प्राप्त होता है। क्योंकि यही सब चीज़ इंसान के जीवन में सुख समृद्धि के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। अब ये चीज़ यदि प्राप्त ना हो रहा है या जिनके पास बहुत है, बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, वो गुरु को ख़राब कर लेते हैं तो उनका भी जीवन खराब हो जाता है। और जो लोग गरीबी में जी रहे हैं वो गुरु को अच्छा कर ले तो उनका जीवन भी बहुत बेहतर होने लगता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग गरीबी में जीते हैं लेकिन बाद में उनका समय अच्छा हो जाता है। इसीलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं, देवगुरु बृहस्पति का जब स्थान बदलेगा तो वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में तो आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ से आपकी स्थिति कैसे बदलेगी अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल चाहते हैं, अच्छी जानकारी, जरूरी जानकारी, कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का केवल एक प्रश्न। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। और बाकी बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो मित्रों,
छठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की एंट्री होगी तो ये अतिचारी प्रभाव से चलेंगे और ये अतिचारी प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है। समस्या में क्या हो सकती है आपको बता दें, पेट से संबंधित समस्या, कई तरह की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर आलस, हम केवल अभी नेगेटिव बात बता रहे हैं, आपके अंदर आलस आएगा, इसलिए आप काम अपने सही समय पर करने में असफल हो जाएंगे। अब ये आलस को त्याग देंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। आलस पर एकदम से फोकस रखें। दिन में सोना, आलस करना, काम को टालना, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं तो आप बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। बेकार के खर्चों से आप बच जाते हैं तो बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खर्च बहुत बेकार होंगे। बेकार के खर्च करेंगे, इससे आपको बचकर रहना होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपको पॉजिटिव बात बताते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कितना ज़्यादा शुभ और किस क्षेत्र में शुभ साबित होने जा रहा है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके छठे भाव में आकर पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो खुश हो जाइए, वो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका जॉब प्राप्ति का समय शुरू होने जा रहा है, जो बहुत प्रभावशाली समय रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, आपके जॉब नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, तो आप इस समय नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रमोशन की भी, जी हाँ मित्रों, प्रमोशन की भी संभावना क्या मतलब, आपके यदि गुरु अच्छे हैं पर्सनल कुंडली में तो आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, प्रमोशन की बड़ी उम्मीद है इस समय। तो इस समय आपके प्रमोशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि है मिथुन राशि में आकर, गुरु दशम भाव को, आपके कैरियर और व्यापार बिजनेस भाव को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर बना लेंगे। आप जितना भी इनकम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके इनकम बढ़ेंगे। तो आप इस समय अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, धन के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे। ये आपका ऐसा समय रहेगा कि जैसा हमने आपको बताया कि आप केवल ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बेकार के समय बर्बाद करने से बचें, किसी पर पूर्ण भरोसा करके काम छोड़ने से बचें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आलस को त्यागेंगे तो निश्चित रूप से ये आपका बहुत अच्छा समय है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, हम आपको बता दें, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, विष को भी अमृत बना देते हैं। वहीं शनि जहाँ देखते हैं वहाँ सोना को भी मिट्टी बना देते हैं, अमृत को भी विष बना देते हैं। यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एकदम एक दूसरे के विपरीत प्रभाव देते हैं। तो आपको बता दें, दशम भाव को देख रहे हैं, दशम भाव का संबंध सीधे आपके नौकरी के विचार लिया जाता है, नौकरी के विचार से है, नौकरी से है, रोजगार से है, व्यवसाय से है, काम धंधा से है, इनकम का सोर्स से है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है, आप कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मतलब समझ लें कि 1000 गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति का अच्छा योग बना हुआ है। यदि कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो जॉब के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो जॉब मिलता है, ऐसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन की बड़ी उम्मीद बनेगी। आप समझ लें कि आजीविका का साधन यानी नौकरी, इनकम, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इन सब चीज़ों की प्राप्ति का बहुत ही उचित समय है। आपका व्यापार, बिजनेस, काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। आप इस समय सत्ता में बैठे लोगों के संपर्क में आकर कुछ बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं, जैसा कि माना जाता है कि ये राज पक्ष से यानी राजा के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र में इसे राजा के माध्यम से मिलने वाला लाभ माना जाता है। लेकिन ये अब राजा का समय तो नहीं है, अब तो सरकार और सरकारी तंत्र का समय है। तो इस समय सरकारी तंत्र से जुड़कर या ऐसे लोगों से जुड़कर आपको बड़े अधिकार, बड़े लाभ, बड़े उच्च लाभ प्राप्ति होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बड़े मान सम्मान भी आपको प्राप्त होंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा मान सम्मान या पुरस्कार हो सकता है। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है।
साथ साथ मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो रहने वाली है वो आपके धन भाव पर रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 15 मई के बाद आपके धन में प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, धन प्राप्ति होगा। इस समय आप अपने धन में इजाफा कर पाएंगे और कई गुना ज़्यादा आपको बेहतर धन प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आकस्मिक धन प्राप्त होगा। आपको जैसे लॉटरी आदि से लाभ मिलता है, ऐसी जगहों से आपको लाभ मिल सकता है। ये देवगुरु बृहस्पति का कमाल होगा कि ऐसे जगहों से अचानक धन वृद्धि होगा, धन लाभ होगा। और कहीं न कहीं ये समय आपके परिवार को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार में सुख समृद्धि, कोई बहुत अच्छा कार्य, कोई धार्मिक कार्य, कोई बहुत ही मांगलिक कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना रहती है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसे कार्यों के लिए, शुभ मांगलिक धार्मिक कार्यों के लिए ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस समय मांगलिक धार्मिक कार्य आप करेंगे और बहुत बड़े से बड़े लाभ इस समय प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ यात्राएं भी आप करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो इस समय यात्रा का योग है। धार्मिक यात्रा करेंगे या कहीं नए जगह पे जा सकते हैं। स्थान आपका बदल सकता है। नए जगह, नए स्थान पर यात्रा या नए जगह पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। स्थान परिवर्तन और साथ ही साथ बड़े खर्च भी आपके होंगे। जैसे आप इस समय महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करेंगे, आप इस समय नए नवीन चीज़ों की खरीदारी करेंगे। आप इस समय अपने आप को बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि ये आपका किस्मत का साथ मिलने का बहुत ही अद्भुत समय है। साथ साथ मित्रों इस समय जहाँ तक आप अच्छे खान पान भी, यानी कहीं न कहीं आपके घर परिवार या जहाँ भी है वहाँ आपको बहुत अच्छा खान पान के साथ साथ धन सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ये अपने आप में बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर भाग्यशाली समय आपका शुरू होने जा रहा है। केवल आप ध्यान ये रखिएगा, जो हमने पहले बताया है, गुरु को कभी खराब ना करें, मजबूत जरूर करें। गुरु अपने आप में आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह हैं, 9 ग्रहों में बहुत शुभ ग्रह हैं। तो गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करें, ये नोट कर लें। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन कभी भी आप सबसे पहले कि बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं। गुरुवार के दिन अपने बॉडी में, शरीर में तेल मालिश एकदम से ना करें। गुरुवार के दिन आप कभी भी भूल कर भी केले के पौधे को नुकसान ना करें। बिल्कुल भी नॉनवेज, लहसुन प्याज, तामसिक भोजन ना करें। ज़्यादातर इन विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ गुरुवार को पुखराज या टोपाज रत्न यदि आप अपने कुंडली दिखाकर पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो ये रत्न अपने आप में सुख समृद्धि दिलाने वाला रत्न है। इससे सुख समृद्धि, धन मान सम्मान सब बहुत अच्छा आपके जीवन में होने लगता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और केले के पौधे में 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर, थोड़ा सा चंदन और हल्दी वगैरह डालकर आप अर्पित करें। घी का दिया जला दें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। आप देखेंगे बहुत कम समय में, ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन कम समय में ही आप अपने मेहनत से जितना आगे बढ़ेंगे उतना आप कभी पहले नहीं बढ़े, वो आपके आगे बढ़ने का वो सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। वो तरक्की का आपका समय शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।